ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। जो विद्यार्थी 1975 के आपातकाल में जिसने संघर्ष किया हो, जिसने हमेशा अपने आंदोलनों से समाज को और छात्रों के करियर को बचाया हो, छात्र गुंडा कैसे हो सकता है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी से हमने कल पुतला दहन करते हुए वहीं पर नारेबाजी की थी और आग्रह भी हम उनसे करते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से आकर माफी मांगनी चाहिए उनको विद्यार्थी समुदाय से। और बाहरी गुंडों के द्वारा हमारी बहनों को जो वहाँ उपस्थित थी, सृष्टि जी वहाँ थी, जिस तरीके से निर्मम तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया गया, बाहरी गुंडों के द्वारा मारपीट की गई, उस घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। आखिर सीओ ने किसके कहने पर लाठीचार्ज कराई। यानी कि आप मान के चले जो अभी तक कार्रवाई हुई है उससे आप बहुत संतुष्ट नहीं हैं जो सरकार ने कार्रवाई की है। नहीं, मुख्यमंत्री जी से हम निर्णायक और बड़ी कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, कि जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद कई जो छात्र थे वो एडमिट हुए और लगातार प्रदर्शन जारी है, और वो भी एसआरएमयू यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से लॉ को लेकर वहां की जो मान्यता है उसको लेकर ये प्रदर्शन। लेकिन कल का प्रदर्शन और भी बड़ा हो गया जब ओम प्रकाश राजभर जो उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर हैं उन्होंने ही टिप्पणी कर दी, और जिसको लेकर सारे कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर पहुंचे। आरोप यहां तक लगा कि पत्थरबाजी की गई है और कानून से जो खिलवाड़ करेगा उनके साथ वैसे ही निपटा जाएगा। इस तरीके के ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर ने वीडियो जारी कर बयान भी दिया। हमारे साथ इस समय अंकित जी मौजूद हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, राष्ट्रीय मंत्री हैं। उनसे बात करते हैं। अंकित जी, जिस तरीके से पूरा माहौल बना, मामला बढ़ा, आपके कई जो छात्र हैं वो एडमिट तक हुए, सारी चीजें हुई, लेकिन अब ये ओम प्रकाश राजभर वाला कल से प्रदर्शन जारी होगा। आखिर वजह क्या है? क्योंकि एक तरफ तो कार्रवाई हो गई, सरकार ने कहा कि हमने सस्पेंड कर दिया, सीओ को सस्पेंड कर दिया, थाना इंचार्ज को लाइन हाजिर कर दिया, फिर ये कल का प्रदर्शन। देखिए, कल का जो हमने पुतला दहन किया है वो ओम प्रकाश राजभर जी का जो बयान है जिसमें उन्होंने छात्रों को गुंडा कहा है, केवीपी के गुंडों पर मतलब लाठी बरसानी चाहिए, जो उन्होंने बयान बोला है। जो विद्यार्थी 1975 के आपातकाल में जिसने संघर्ष किया हो, जिसने हमेशा अपने आंदोलनों से समाज को और छात्रों के करियर को बचाया हो, छात्र गुंडा कैसे हो सकता है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी से हमने कल पुतला दहन करते हुए वहीं पर नारेबाजी की थी और आग्रह भी हम उनसे करते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से आकर माफी मांगनी चाहिए उनको विद्यार्थी समुदाय से और विद्यार्थियों से, विद्यार्थी परिषद से। आखिर किस टिप्पणी से आप नाराज हैं? क्यों आप लोग इतना वाइब्रेंट हैं कि कल उनके आवास पर रात में पहुंचे और पुलिस को वहां पहुंचना पड़ा? नहीं, बिल्कुल हमने जैसे उनके बयान को हमारे छात्रों ने देखा, वो आक्रोशित हुए। क्योंकि ये बर्निंग इशू जो पहले से ही इतना आक्रोश वाला है, उस पर ऐसी संवेदनहीन टिप्पणी, वो भी प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर की, इसके आने से छात्र हमारे आक्रोशित थे। उन्होंने तुरंत उसकी प्रतिक्रिया में वहां पुतला दहन किया, शांतिपूर्ण ढंग से पुतला दहन किया, नारेबाजी की और हमने मांग की कि ओम प्रकाश राजभर को इस पूरे बयान पर खेद प्रकट करना चाहिए। उनके लड़के जिन्होंने वीडियो जारी किया है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि पिताजी को सही सलाह दें और जल्द से जल्द ओम प्रकाश राजभर जी प्रेस करके माफी मांगे। आखिर जब एसआरएमयू की बात आती है, जहां से प्रदर्शन शुरू हुआ वहां पर एफआईआर भी दर्ज हो गई। अब तो वहां पर कहा गया कि जो पुलिसकर्मी थे जिन्होंने लाठीचार्ज की उनके ऊपर कार्रवाई हो गई, सस्पेंड भी हुए कई लोग। अब आखिर एबीवीपी का क्या आगे का स्टेप है? क्योंकि एक तरफ तो कार्रवाई जो प्रदर्शन कर रहे थे वो तो पूरा हो गया कहीं ना कहीं। देखिए, हमारी अभी तक की हमने न्याय के लिए संघर्ष किया था। हमारा जो आंदोलन था वो एलएलबी छात्रों को न्याय दिलाने के लिए था। कल का जो लेटर आया है बीसीआई का, जिसमें उन्होंने सशर्त अनुमति दी है, इससे पता चलता है कि बिना नवीनीकरण के छात्रों का प्रवेश हो रहा था, उनके एग्जाम हो रहे थे। कल 3 सितंबर को उनको लेटर मिला है और उसकी एक प्रक्रिया होती है कि दिसंबर के अंदर 31 दिसंबर तक आपको एप्लीकेशन डालना होता है नवीनीकरण के लिए। मार्च में उसको अपने वेबसाइट के अंदर दिखाना होता है। इसलिए प्रोसेस नहीं हुआ। 2 साल 3 साल से ऑनलाइन अप्रूवल जो दिखा रहे हैं, उसके बाद से ऐसी कोई प्रक्रिया उन्होंने नहीं की या उनको नवीनीकरण उनको नहीं हुआ। इसलिए उन छात्रों के भविष्य का क्या होगा? इन दोषी सभी लोगों पर, इस भ्रष्ट तंत्र को जो चला रहे थे, साथ ही साथ जो लाठीचार्ज हुआ, निर्मम तरीके से छात्रों को पीटा गया, बाहरी गुंडों के द्वारा हमारी बहनों को जो वहां उपस्थित थी, सृष्टि जी वहां थी, जिस तरीके से निर्मम तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया गया, बाहरी गुंडों के द्वारा मारपीट की गई, उस घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। आखिर सीओ ने किसके कहने पर लाठीचार्ज कराई? नहीं तो आपको क्या लग रहा है? क्योंकि सरकार तो योगी आदित्यनाथ की है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं एबीवीपी भी, आप भी एक अंग है एक तरीके से,
तो अब ऐसे में कौन हो सकता है इसके पीछे जो आप पे ही लाठी चलवा दे? नहीं, हम मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं, आपने माफियाओं को मिट्टी में मिलाया है, समय आ गया है कि आप शिक्षा माफियाओं को भी मिट्टी में मिलाएं। और उसका उदाहरण रामस्वरूप विश्वविद्यालय की घटनाक्रम से प्रस्तुत हो सकता है। कैसे इतना बड़ा भ्रष्ट तंत्र वहां चल रहा था, वो कौन से लोग हैं, मैं फिर कह रहा हूं, राजनैतिक, गैर राजनैतिक, सरकारी, किनके संरक्षण में ये पूरा भ्रष्टाचार वहां पल बढ़ रहा था, किसके कहने पर सीओ के आने के 10 मिनट के अंदर लाठीचार्ज होती है, ये जांच का विषय है। और इसलिए मुख्यमंत्री जी से विद्यार्थियों को उम्मीदें हैं, इसलिए मैं उनसे मांग करता हूं कि निर्णायक कार्रवाई करें। सीओ को उन्होंने हटाया है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उसके ऊपर सीओ ने किसके कहने पर लाठीचार्ज की? आईजी साहब ने जो जांच रिपोर्ट की वो क्या है, उसको सार्वजनिक करना चाहिए। आयुक्त महोदय ने जो मानता के संबंध में जांच अपनी सौंपी है, उसको सार्वजनिक करना चाहिए। यानी कि आप मान के चले जो अभी तक कार्रवाई हुई है उससे आप बहुत संतुष्ट नहीं हैं जो सरकार ने कार्रवाई की है? नहीं, मुख्यमंत्री जी से हम निर्णायक और बड़ी कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। ये उदाहरण प्रस्तुत होना चाहिए विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी भय से आज वो आक्रोशित है, उनके अंदर डर का माहौल है, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई, उनको निश्चिंत करने के लिए और विद्यार्थियों को कि वो लोकतंत्र के मुद्दों पर ऐसे आकर आंदोलन के लिए आगे आए, वो सजग रहें, इसके लिए आवश्यकता है कि मुख्यमंत्री जी एक उदाहरण अपनी कार्रवाई से प्रस्तुत करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जो सरकार के मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर, वो बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें तो डेप्यूटी सीएम हैं, वो आप लोगों से मिलने जा रहे हैं। तो ये दो जो राह की राह है, वो आप क्या सोचते हैं किस वजह से हो रहा है? देखिए, विद्यार्थी आंदोलन, जिन्होंने विद्यार्थी होकर आंदोलन किया है, विद्यार्थी राजनीति की है, उनको पीड़ा है, इसलिए वो जाकर वहां मिल रहे हैं। जिनको संवेदना है वो मिल रहे हैं, जो संवेदनहीन है वो टिप्पणी कर रहे हैं। इसलिए ओम प्रकाश राजभर जी भी आज एक बड़े दल के साथ राजनीति करते हैं, राष्ट्रीय दल के साथ उनका गठजोड़ है, इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है क्योंकि उनकी राजनीतिक समझ इतनी कमजोर कैसे है। उनको आपातकाल नहीं पता है कि छात्रों ने संघर्ष किया है। इसलिए मेरी उम्मीद है उनके युवा पुत्रों से भी कि आप भी युवा हैं और ये युवाओं का विषय है, इसलिए आप संवेदनशील बने और आकर माफी मांगे। तो क्या जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक आप लोगों का प्रदर्शन ऐसे ही सतत जारी रहेगा? मुद्दे से भटकने वाले नहीं है, जो हमारे मुद्दे थे वो तय हैं। एलएलबी छात्रों के लिए न्याय और दोषी पुलिसकर्मियों और उन उपद्रवी गुंडों पर कार्रवाई, हम उससे नहीं भटकेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कल बयान दिया, हमने पुतला दहन किया, हम उनसे माफी मांगने की डिमांड कर रहे हैं। वो हमारे जो मुद्दे वहां के चल रहे थे, वो मुद्दे अभी भी हमारे लिए वही प्राथमिकता में। आप लोग भी वहां थी जब इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं क्या आप जिस तरीके से किया है सरकार ने, और अभी भी प्रदर्शन एबीवीपी का जारी है? जी, मैं वहाँ पे उपस्थित थी। लगातार हमारे बीच में जिस तरह से पुलिस ने अपनी बर्बरता दिखाई, पहले गुंडों को बुलवाकर हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया गया, पुलिस ने इवन खुद ही अपनी लाठी दे दी गुंडों को, फिर गुंडों के बचाव में आकर और हमारे जितने भाई थे, इवन मेरे ऊपर भी लाठी चली है। कुछ 3 बहनें ऐसी हैं जो अभी भी एडमिट हैं, उन पर लाठी चलाई गई। उनको एक बहन को ऐसे धक्का दे दिया गया, वो कार में जाकर लड़ गई, उसका सर लड़ गया। और मैं भैया के बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुख्यमंत्री जी से हमारा यही निवेदन है कि अभी तक ये जो जिस प्रकार के शिक्षा माफिया अपना गढ़ बनाकर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के नाम पर इस तरह से ग्रुपिज्म करके एक गढ़ बनाकर बैठे हैं, उस पे बिल्कुल कार्यवाही की जाए, बच्चों को न्याय मिले और साथ ही साथ ऐसे पुलिसकर्मियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो ये साफ तौर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और एक तरीके से कहा है कि अभी भी वो उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है जो सरकार ने की है, और लगातार अगर कोई बयानबाजी भी कर रहा है, फिर चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर ही क्यों ना हो, लगातार प्रदर्शन जारी है। और ऐसे में तब तक जारी रहेगा जब तक इनकी आलोचना की जाती रहेगी या जब तक पूर्ण न्याय नहीं मिलता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव।